हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर सीरीज में ये हमारा पार्ट नंबर 4 होगा, जिसमें आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल्स क्या होते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग हम कैसे करते हैं। तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे होंगे यहाँ पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग बाउंटी हंटिंग, इसके बारे में। इसका पूरा कंटेंट आपको दिखाने वाला हूँ, और कि क्या क्या अगर आपको सीखना, एक्सपर्ट बनना है तो क्या क्या इसके कंटेंट आपको फॉलो करने होंगे, और सर्टिफिकेशन कौन सा लेना होगा। अगर ग्लोबल सर्टिफिकेशन लेनी तो आप यहाँ पे ग्लोबल सर्टिफिकेशन ले सकते हैं इससे, ठीक है। तो सर्विस सर से बोलेंगे, वो भी आके एक्सप्लेन करेंगे। पहले मैं दिखा देता हूँ, फिर वो आपको ब्रीफ करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का जो हमारा ये सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने कवर किया अब तक की काली लिनक्स, नेटवर्किंग का रोल क्या है, CH सर्टिफाइड इथिकल हैकर, और पेनिट्रेशन टेस्टिंग, साइबर फॉरेंसिक, बग बाउंटी। तो इसमें इस वीडियो में बेसिकली हम लोग कवर करने वाले हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड बग बाउंटी हंटिंग। ये दोनों को एक टॉपिक में हमने कॉन्सोलिडेट किया है। तो आप इसको देख सकते हो यहाँ पे, वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग, यहाँ पे क्या क्या टॉपिक हैं अभी सर्वे सर आपको समझा रहे हैं इसके बारे में। और फिर यहाँ पे आपको मिलेगा ये बग बाउंटी प्रैक्टिकल पूरा, ठीक है, पूरा लैब रहेगा इसके बारे में। तो ये पूरा देख लीजिए, आप यहाँ पूरा समझ लीजिए इस सीरीज को, और इसका कंटेंट अपने टेलीग्राम चैनल पे हम शेयर कर देंगे। आप टेलीग्राम चैनल से सारे कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हो। हेलो एवरीवन, आज के सीरीज में देखते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग और बग हंटिंग की। इसमें हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं और ये क्यों हमारे लिए ज़रूरी होता है, ये चीज़ें हम सभी देखने वाले हैं। तो हम पहले बात करते हैं कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग होता क्या है। उसके बाद से हम जितने भी कंटेंट होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दो चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला जो चीज़ है वो है पेनिट्रेशन टेस्टिंग, और उसके बाद से हम बात करेंगे बग बाउंटी हंटिंग के बारे में। तो पहले हम जानेंगे कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग होता क्या है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट किसी भी सिस्टम को टेस्ट करते हैं, और वो बहुत सारे मेथड को यूज करके टेस्ट करते हैं। उसके बाद से जो भी वल्नरेबिलिटी होती है उसको फाइंड करके हमें रिपोर्ट करते हैं। तो इसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इसमें बेसिकली वेब एप्लीकेशन आते हैं, वेबसाइट आते हैं, और सिस्टम की बात करें तो सिस्टम भी इसके अकॉर्डिंग आता है। ये जितनी चीज़ें होती हैं वो टेस्ट किया जाता है, और टेस्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। वो सारे प्रोसेस हम कवर करने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि फेजेस क्या होते हैं। अगर हमें पेन टेस्टिंग सीखना है तो कौन कौन सी जो फेज है, तो हम देखते हैं कि इसमें कितने फेजेज होते हैं। फेजेज की बात करें तो एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग को टेस्ट करने के लिए कुछ फेजेज होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, और उसके बाद से हम उसको टेस्टिंग कर सकते हैं। तो पहला जो चीज़ है वो है प्लानिंग। इस प्लानिंग में हम देखेंगे कि जो हमारा वेबसाइट है वो कौन सी वेबसाइट है, किस पे ठीक है, वो हम देखेंगे कि किस तरीके की वेबसाइट है। उसके बाद से हम उसको एनालिसिस करेंगे, फिर हम स्कैनिंग करेंगे। स्कैनिंग में हमें ये पता चलता है कि कितने सारे उसके सब डोमेन हैं, और सब सारे सब डोमेन पे हम टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर हमें कंपनी अलाउ करती है सब सारे सब डोमेन पे टेस्टिंग करने के लिए, तो हम सारे सब डोमेन पे टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर हम कंपनी अलाउ नहीं करती है, केवल प्रॉपर एक डोमेन पे टेस्टिंग करने के लिए अलाउ करती है, तो हम कर सकते हैं। तो इसलिए स्कैनिंग जरूरी होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने भी उसके सब डोमेन पार्ट हैं उनको हम देखना चाहते हैं, या उसके सब डोमेन किसी सब डोमेन पार्ट में कोई कमी तो नहीं है, इसलिए हम स्कैनिंग करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गेनिंग एक्सेस। अगर हम किसी वेबसाइट को देखते हैं, उसके सब डोमेन को फाइंड करते हैं, तो उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, और उसके अंदर जो भी कमियां होती है उसको हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, ये चीज हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मेंटेन हम कैसे कर सकते हैं। अगर बाई चांस हम किसी वेबसाइट को टेस्ट कर रहे हैं, बीच में हमें कोई काम आ गया, छोड़ के जाना पड़ा, तो फिर से हम उसको दोबारा स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें बहुत सारा टाइम लॉस हो जाता है। तो आपको ऐसा प्रोसेस बताया जाएगा कि फिर से आप अपना जो टेस्टिंग प्रोसेस है उसको वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे एनालिसिस, कि आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं, कितने तरह के बग्स होते हैं एक वेबसाइट में। ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं इसमें। उसके बाद से हमारा ये सीरीज है, इसमें देखेंगे कौन कौन से पॉइंट है। पहले हम बताएंगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में। पहला जो चीज है हम देखेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है। उसके बाद से हम गूगल डॉट पे देखेंगे कि आप एक वेबसाइट के सब डोमेन को कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई उसमें कमी मिलती है तो उस कमी को हम कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। इसमें बहुत सारी वेबसाइटों को यूज किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे
सब डोमेन टेक ओवर, आप कैसे सब डोमेन टेक ओवर कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट का, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बर्फ सूट की। इसमें आपको बताया जाएगा, आपको प्रो वर्जन अवेलेबल करवाया जाएगा। मार्केट में जो है हमारी वेबसाइट जो होती है वहां से आप डाउनलोड करते हो तो कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड करते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे जो फीचर होते हैं वो अवेलेबल वो काम नहीं करती हैं, तो इसलिए हम आपको प्रो वर्जन अवेलेबल करवाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, हम इसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद से ब्लाइंड बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन देखेंगे, मिसकॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। उसके बाद से ब्लाइंड बेस्ड टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन देखते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी वेबसाइट को टेस्ट करते होते हैं तो उसमें कुछ एक टाइमिंग होती है कि जब भी हम उस वेबसाइट को टेस्ट करते हैं तो उसमें कुछ टाइमिंग के अंतराल अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो हम उसको जज कर सकते हैं कि यह टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन है कि नहीं। उसके बाद से हम कुछ देखेंगे कुछ ऐसे टूल के बारे में जिससे कि आप स्कैनिंग कर सकते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी कमियां होती हैं। अगर मेरे पास कोई वेबसाइट है, मैं उसको स्कैन करना चाहता हूँ कि उसके अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, तो उनको स्कैन करने के लिए हमारे पास कुछ टूल है। जो पहला है एसक्यूएल मैथ, हवीज, एसक्यूएल निंजा, ये टूल है। आपको सारे टूल अवेलेबल करवाए जाएंगे और प्रोसेस भी बताया जाएगा कि आप कैसे इसके थ्रू स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सेसर की। इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 बात करेंगे। पहला जो होता है हमारा जो होता है मैनुअली टेस्टिंग हम कर सकते हैं, और दूसरा जो है उसमें हम बताएंगे कि आप टूल के थ्रू कैसे एक्सेस को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ओएस कमांड इंजेक्शन, जिसे हम आरसीई भी बोलते हैं। अगर किसी आप वेबसाइट में कोई फाइल अपलोड करते हैं, अगर वो फाइल एक्सक्लूड हो जाती है तो उसको हम देखेंगे कैसे उसको हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद से हम बात करेंगे फाइल एक्सक्लूजन वल्नरेबिलिटी। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि बहुत सारे जो वेबसाइट जो होते हैं उनके जो पाथ होते हैं जैसे यूजर नेम, ये सारी चीजें हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस चीज पे हम बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा DVWA फ्रेमवर्क है उसको हम कैसे सेटअप करेंगे। मैन्युअली टेस्टिंग के लिए हम सबसे पहले प्रैक्टिस करते हैं, और ये हमारा लैब है, इसमें हम जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे आपको इसमें बहुत सारे आपको लैब मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। इसमें आप सिक्योरिटी लेवल मिल जाता है, सिक्योरिटी लेवल आप लो कर सकते हैं, फिर मीडियम कर सकते हैं, फिर हाई कर सकते हैं। क्योंकि एक वेबसाइट होती है उसके अंदर बहुत सारी सिक्योरिटी होती है, तो कभी कभी बहुत सारी ऐसी सिक्योरिटी जो होती है वो लो लेवल पे काम करती है, और बहुत सारी सिक्योरिटी जो होती है वो हाई लेवल पे काम करती है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगी, आप पूरा लैब आपको सेटअप करवाया जाएगा, ये चीजें देखेंगे। फिर हम बात करेंगे एक्वेंटिक्स। ये भी एक जो है वल्नरेबिलिटी स्कैनर है, इसको भी आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा और पूरा कॉन्फ़िगरेशन बता दिया जाएगा। और यहाँ पे कुछ और भी टूल है जिनको आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसमें वेगा आ जाएगा, आपका निक्टो आ जाएगा, नेसस आ जाएगा, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ये जितने भी टूल है आप सबको सारे टूल आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ये जितने भी ये जितने भी अटैक्स हैं ये एक वेबसाइट के अंदर होता है, और ये जितने भी अटैक्स हैं आप नॉर्मली टेस्ट कर सकते हैं। आपको बताया जाएगा कि कैसे आप मैन्युअली टेस्ट कर सकते हैं और कैसे आप एक ब्राउजर के थ्रू हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें कवर कराई जाएंगी। फिर हम देखेंगे कि होस्ट हेड इंजेक्शन क्या होता है। कई बार आप देखते हैं कि किसी भी वेबसाइट को आप विजिट करते हैं तो वो क्या करता है, दूसरे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देता है, तो वहां पे होस्ट हेडर इंजेक्शन की कमी हो जा सकती है और आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें होती हैं इसके अंदर। उसके बाद हम देखेंगे CSRF। कभी कभी आप देखते हैं कि अगर हमारा पासवर्ड रिसेट ऑप्शन होता है तो वहां पे अगर हम दूसरा, अगर मान लीजिए बहुत सारा कभी ऐसा होता है कि वहां पे पासवर्ड रिसेट करने के लिए आपको ईमेल प्रोवाइड करा देना पड़ता है। आप देखते हैं कि आप ईमेल प्रोवाइड कराते हैं, फिर वहां पे मैसेज जाता है और देन आपको पासवर्ड रिसेट का ऑप्शन मिलता है, तो वहां पे इस चीज को आप चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो उस ईमेल को अपने पे ईमेल पे मंगा सकते हैं और वहां से उस पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं। तो अगर ये कमी अगर किसी वेबसाइट में मिलता है तो उसे हम कहते हैं CSRF। उसके बाद हम बात करेंगे कि आप रिपोर्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं। जो मेन चीज है वो है रिपोर्ट जनरेटिंग का, क्योंकि अगर हम वेबसाइट को टेस्ट करते हैं, अगर उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते हैं तो कंपनी हमें रिफर नहीं करती है कि आपको मतलब आपने कौन सी वल्नरेबिलिटी फाइंड की है और उसके क्या क्या रीजन है, उससे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा हमारे साइट पे।
तो ये सारी जो चीजें होती हैं आपको बताया जाएगा कि आप कैसे एक अच्छा रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं कि कंपनी के ऑनर को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़े उस पर। तो ये चीजें हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा टॉपिक है बग बाउंटी प्रैक्टिकल कोर्स। इसमें मैनुअली हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ बग बाउंटी, आप बग बाउंटी में कैसे अपना करियर बना सकते हैं और कैसे एक वेबसाइट को टेस्ट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। और उसके बाद हम बात करेंगे HTTPS, इन सब के वर्जन को भी हम देखेंगे कौन कौन से वर्जन आ गए हैं मार्केट में। अभी तो जो हमने पूरा लेटेस्ट जो चीज़ें होती हैं वो हम अपडेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। उसके बाद हम देखेंगे कालीन एनएक्स के बारे में। इसका कंप्लीट जो सेटअप है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा कि कैसे आप बग हंटिंग के लिए अपना प्रॉपर सेटअप तैयार कर सकते हैं, कौन कौन से टूल जो होते हैं आपको यूज करने हैं, ये सारी चीज़ें बताएंगे। फिर आपको वर्क सूट अवेलेबल करवाया जाएगा, जो हमने बताया था कि प्रो वर्जन आपको अवेलेबल करवाया जाएगा, उसका कंप्लीट सेटअप आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। ये भी चीज़ें हैं। उसके बाद से हम एडवांस टेक्निक बताएंगे हम एडवांस टेक्निक बताएंगे कि आप वर्क सूट के द्वारा आप किसी भी वेबसाइट को कैसे स्कैन कर सकते हैं और उसकी जो कमियां हैं उसको आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बताई जाएंगी। फिर हम एक्सटेंशन की बात करें तो बहुत सारे जो एक्सटेंशन है उनको भी हम अवेलेबल करवाएंगे, जिसे आप किसी भी वेबसाइट को अच्छे तरीके से स्कैन कर सकते हैं, कम से कम टाइम में स्कैन कर सकते हैं और अच्छा एक बग फाइंड कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कुछ टूल की जो आपको हेल्प करेंगे एक एडवांस हंटिंग में, जो आपको कम से कम टाइम में बहुत अच्छा बग मिल सकता है जिसके द्वारा। उसके बाद हम बात करेंगे सब डोमेन इन्यूमरेशन, कौन कौन से जो टेक्निक होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम आपको क्या करेंगे, कुछ बग जो है वो फाइंड करवाएंगे, कैसे आप बग को फाइंड कर सकते हैं मैन्युअली बिना किसी टूल के द्वारा, बिना किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा। उसके बाद हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, कि आप कैसे एक वेबसाइट के द्वारा बहुत सारी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, जैसे कोई डाटा तो लीक नहीं हुआ है या कोई यूजर नेम तो नहीं लीक हुआ है, कोई एपीआई की तो लीक नहीं हुआ है। ये सारी चीजें हम इसको देखेंगे इंफॉर्मेशन गैदरिंग में। उसके बाद हम देखेंगे गिटहब के रिकॉन्स और सुडोन सुडोन के रिकॉन्स देखेंगे, यानी गिटहब के भी बहुत सारे ऐसे कुछ रिकॉन होते हैं जिसके द्वारा आप वेबसाइट को टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे होस्ट हेडर इंजेक्शन अटैक की। उसके बाद हम देखेंगे बेसिक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, जो हम मैन्युअली कुछ पेलोड के द्वारा टेस्ट कर सकते हैं। उसके बारे में हम एडवांस लेवल की बात, कुछ एडवांस जो टेक्निक है जो अभी अभी नई रिलीज हुई मार्केट में, उन टेक्निक्स के बारे में भी बात करेंगे। फिर हम देखेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन ऑटोमेशन, कि हम कैसे मैनुअली कर सकते हैं या ऑटोमेशन के थ्रू एसक्यूएल इंजेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे CSRF के बारे में। ये चीज़ें आपने पीछे मैंने कवर किया था पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, उसके बारे में देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कमांड इंजेक्शन, JWT ऑथेंटिकेशन, ये चीज़ें हम कवर करेंगे। फिर सबडोमेन टेक ओवर, आप कैसे सबडोमेन टेक ओवर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे बिजनेस लॉजिक बग्स 25+ मेथड यूज करेंगे, कि आप कैसे किसी वेबसाइट के प्राइस को कम कर सकते हैं और कौन कौन सी टेक्निक होती है, ये सारी टेक्निक हम कवर करेंगे। कम से कम आपको 25+ टेक्निक बताई जाएंगी जो आप कवर कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे ब्रोकन ऑथेंटिकेशन यूजिंग OTP बाईपास, इसमें हम आपको 5 टेक्निक्स बताएंगे जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, OTP बाईपास कर सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा बग होता है जिसको आप जिससे आप अच्छी बाउंटी ले सकते हैं। फिर हम बात करेंगे नो रेट लिमिट, जिसमें आपको बताया जाता है कि एक वेबसाइट की कौन कौन सी जो कमियां होती है जिस जो इफेक्ट करता है एक रेट पे। जैसे हम बात करते हैं क्वांटिटी, तो आप देखते हैं कि कभी भी आप किसी बात करते हैं कोई प्रोडक्ट की, जब आप बाई करते हैं तो वहाँ पे उसकी क्वांटिटी शो करती है। तो क्वांटिटी को आप कैसे कम कर सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक होती है। बात करें अगर हम प्राइस के कम करने की, तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं और कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं, कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि इसमें ये जो कमी है वो है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा है आईडोर, ये चीज़ भी हम कवर करने वाले हैं। आईडोर बेसिकली क्या होता है
कि हम अकाउंट क्रिएट करते हैं और उसी वेबसाइट पे बहुत सारे लोगों ने अकाउंट क्रिएट कर रखा हुआ है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, अगर लास्ट में आपने देखा होगा कि जब भी कोई यूजर होता है तो वो लॉगिन करता है तो वहां पे यूजर का नाम, यूजर की आईडी शो करती है, लाइक 123। बेसिकली अगर मैं अकाउंट क्रिएट करता हूं तो मेरा अगर 123 है तो इसको मैं चेंज कर देता हूं, 124 कर देता हूं, तो अगर दूसरे की आईडी शो करती है तो ये जो कमी होती है ये आईडोर की कमी होती है। तो इसको मैं बताऊंगा, और इसके जो लैब्स हैं आपको लैब्स भी करवाए जाएंगे, और मैनुअली जो टेस्टिंग होता है आपको लाइव वेबसाइट पे भी टेस्टिंग करवाए जाएंगे। आपको कौन कौन से वेबसाइट जो होते हैं आपको प्रोवाइड कराते हैं टेस्टिंग के लिए, ये सारी चीज आपको कवर करवाए जाएंगे।